Hello friends, I'm Dr. Rao. I hope you guys are doing well. Welcome to my YouTube channel Mathematics by Dr. N. Rao. Today I am going to record the another video lecture based on the nth roots of the complex number. और इससे पहले वीडियो लेक्चर में भी हमने nth रूट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की है और वहाँ पर भी हमने यूनिटी का nth रूट्स निकाले हैं, राइट। यूनिटी में आपको बता दूँ ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है बिकॉज वन कैन बी रिटन एज 1 + 0 × आयोटा। ओके, तो nth रूट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर में हम करते क्या है, इसमें आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियोस अमंग योर क्लासमेट्स एंड योर फ्रेंड्स, प्रेस द बेल आइकन टू गेट द फर्दर नोटिफिकेशन। ओके, सो nth रूट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, सीधी सी बात है, सबसे पहले आपने उसका पोलर फॉर्म लिखना है, उसके बाद आपने इस तरह से लिखना है और थर्ड स्टेप में आपने उसका जनरल फॉर्म लिख लेना है वेयर के रन्स फ्रॉम 0, 1, 2, ... n - 1, right? These are your nth roots of the complex number. चलो हम एक छोटे से सवाल से शुरू करते हैं. Now I am writing here the question and the question is find or solve x to the power 7 is equals to 1. Solve x to the power 7 is equals to 1 and prove that the sum of powers, the sum of the nth power, the sum of the nth powers, it is confusing word here. Okay, the sum of the nth powers of roots is 0, is 7 or 0 according as n is or is not multiple of 7, is not multiple of 7, right? multiple of 7. देखो बहुत छोटा सा काम है इसमें जो क्वेश्चन किया है, हमें x टू द पावर 7 इक्वल्स टू 1 को सोल्व करना है और हमें प्रूव करना है, मतलब सोल्व का मतलब इसके हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं, इसके रूट्स निकालने हैं, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि उन रूट्स का जो सम है, बल्कि उनकी nth पावर करनी है, उन रूट्स की n पावर करनी है, उनका जो सम है ये तो 7 आएगा या 0 आएगा। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? n के ऊपर डिपेंड करेगा कि n अगर मल्टीपल ऑफ 7 है तो 7 आएगा, n अगर मल्टीपल ऑफ 7 नहीं है तो 0 आएगा, ठीक है। ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले हमें लिख लेना गिवन, क्या दिया हुआ है गिवन। ओके, गिवन दिया हुआ है हमें x टू द पावर 7 इक्वल्स टू 1. नाउ वी नीड टू सॉल्व इट, व्हाट डज इट मीन? x इक्वल्स टू 1 टू द पावर 1/7, इसको 7 को इधर ले आए उठाकर 1/7, बहुत सिंपल सा काम। और ये क्या कह रहा है कि 7th रूट्स ऑफ यूनिटी, हम क्या पढ़ते हैं इसको 7th रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। काम कैसे करेंगे? सबसे पहला काम 1 को हम पोलर फॉर्म में लिख लेंगे। हमने इससे पहले वीडियो लेक्चर में बताया कि 1 का पोलर फॉर्म क्या होता है। यहाँ पे जब आप 1, अगर मैं 1 को एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ, सो ये आप 1 + 0 × आयोटा फॉर्म लिख सकते हैं। x की वैल्यू 1 देगा, y की वैल्यू 0 देगा। इससे आपने r1 निकाल लिया और थीटा यहाँ से आपके पास आ जाता है 0, राइट, थीटा आ जाता है 0। सो ये कन्वर्जन मैं पिछली वीडियो लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, फिर भी चलिए मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। एक्चुअली r क्या होता है हमारे पास? √(x² + y²), ओके। और थीटा क्या होता है जब हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हैं? tan इनवर्स y/x। सो r की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे? x² मीन्स 1 का स्क्वायर, y² मीन्स 0 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर 1 आ जाएगा, 1 आ गया। यहाँ पे आ गया tan इनवर्स y की वैल्यू 0/1, मतलब tan इनवर्स 0 हो गया, राइट। और tan इनवर्स 0 जो है वो 0 की वैल्यू होती है। तो थीटा की वैल्यू 0, r की वैल्यू 1,
यहाँ पे आ गई। तो हमारे पास इसका कॉम्प्लेक्स, इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन हो गया cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 टू दी होल पावर कितना हो गया 1/7, राइट। अब हम इसका जनरल फॉर्म लिख लेंगे, x इक्वल्स टू क्या कर लेंगे cos 2k पाई प्लस 0, राइट, एंड प्लस आयोटा साइन 2k पाई, मैं यहाँ से इसको रब कर देता हूँ, 2k पाई प्लस 0, ठीक है, और इसकी पावर 1/7। ये इसका जनरल फॉर्म लिखा गया। नाउ अप्लाई द डे मोवियस थ्योरम इन द नेक्स्ट स्टेप, यू विल राइट इट एज cos 2k पाई बाई 7 प्लस आयोटा साइन 2k पाई बाई 7। वन मोर थिंग, यहाँ पे k को स्पेसिफाई करना मत भूलना, वेयर k रन्स फ्रॉम 0 1 2 एंड अप टू 6 जाएगा, राइट। ओके, सो these are your, it will give you your 7 roots of unity. Okay, what about the first root? So for k equals to 0, you will get x1. x1 will be what? Cos 0 plus iota sin 0, right? It is, I think, 1. Okay, cos, the value of cos 0 is 1 and the value of sin 0 is 0. Now for k equals to 1, you will get x2, second root. So you will get cos 2 pi by 7 plus iota sin 2 pi by 7. It is your second root. Now what about your third root? So for k equals to 2, you will get x3. x3 will be cos 2 pi by 7, 4 pi by 7 plus iota sin 4 pi by 7, right? And for k equals to 3, you will get fourth root, so which is cos 8 pi by 7, right? And then plus iota sin, बहुत सिंपल सा काम करना है। और ये जो है ना k 0 1 2 3, ये आप इन प्लेस ऑफ k यहाँ पर रखते जा रहे हैं, इन प्लेस ऑफ k आप रख रहे हैं सिंपली, ठीक है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि k की वैल्यू आप यहाँ पे कंप्यूट करते जा रहे हैं। 0 रखेंगे तो आपको पहला रूट मिला, k की जगह 1 रखेंगे 2 पाई बाई 7 में मिला, 2 रखेंगे 4 पाई बाई 7 बना, 3 रखेंगे 8, 3 जब यहाँ पे रखेंगे तो ये आपको 6 पाई बाई 7 बनेगा। हाँ, ये गड़बड़ हो गई, तो ये हो गया 6 पाई बाई 7, राइट, 6। सो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फिफ्थ रूट्स की। तो x5 जो मिलेगा आपको k की जगह ये 4 रखने पे मिलेगा, यानी कि cos 8 पाई बाई 7। एंड देन देखो बहुत ही आसान सा काम कर रहे होते हैं यहाँ पे, बहुत सिंपल सा काम कर रहे होते हैं ना, तो ये काम आपने करना है बारी बारी से, है ना। अब k इक्वल्स टू 5 के लिए आपको मिल गया 6th रूट, और 6th रूट आपके पास क्या हो जाएगा, बल्कि cos 10 पाई बाई 7, राइट, एंड देन प्लस आयोटा साइन 10 पाई बाई 7। सो सिमिलरली आपने 6th रूट देखना है, सॉरी 7th रूट देखना है, तो आपको मिलेगा फॉर k इक्वल्स टू 6 के लिए, तो ये आपको हो गया cos 12 पाई बाई 7 एंड देन प्लस आयोटा साइन 12 पाई बाई 7। सो दीज आर योर 7th रूट्स ऑफ द यूनिटी। अगर कोई आपसे पूछता है कि फाइंड द 7th रूट्स ऑफ द यूनिटी, और कभी कभी सवाल में ये सिंपल सा दे देता है फाइंड सोल्व x इक्वल्स टू 1 टू द पावर 1/7, तो आपने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके ये रूट्स निकाल देने, सिंपल है ना। और भी इसको मज़ेदार बनाना है तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे कंसीडर क्या कि ये जो है आप इसको लेमडा मान लीजिए, कंसीडर लेमडा इज इक्वल्स टू cos 2 पाई बाई 7 एंड देन प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 7, ठीक है। देन अगर आपने इसको लेमडा कंसीडर कर लिया तो ऑब्वियसली ये लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, और ये लेमडा टू द पावर 3 हो जाएगा, और ये लेमडा की पावर 4 हो जाएगा, ये लेमडा की पावर 5 हो जाएगा, और ये लेमडा की पावर 6 हो जाएगा। तो ये आपके पास 7th रूट्स ऑफ यूनिटी होगी। देन 1 लेमडा स्क्वायर डॉट 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 अप टू लेमडा टू द पावर 6
are seventh roots of unity, are 7 roots of unity, okay, or are the 7 roots, or are the 7 roots of x to the power 7 equals to 1, you can say like this. और आप बता भी सकते हैं where lambda equals to what, CIS 2 pi by 7, right, 2 pi by 7. तो कितना आसान हो गया. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कहा गया, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, according to the question, nth powers of the roots means the nth power of 1, nth power of lambda to the power n, and lambda square to the power n plus dot 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 up to lambda to the power 6 to the power n. इसके सम की बात करी गई है ना, तो हम ठीक है इसका सम निकाल लेते हैं. हम इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा रीराइट करके ऐसे लिख लेते हैं, 1 प्लस lambda to the power n, then plus lambda to the power n square, right, then plus lambda to the power n to the power 3, okay, and then plus dot 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 plus lambda to the power n to the power 6. हमने 6 को बाहर निकाल के n को अंदर ले लिया, ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं. और इसको हम और सिंपल वे में हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एक्स टू द पावर 6, राइट. वेयर काम बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं आपसे ये बार बार बता रहा हूँ, वेयर एक्स इक्वल्स टू लैम्डा टू द पावर n, और यू कैन से cis 2 pi 2n pi by 7, राइट, 2n pi by 7. हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको. नाउ कम ऑन, चेक इट आउट. वी टॉक, अब उसने कहा कि ये सम 7 होगा या 0 होगा अकॉर्डिंग एज n इज और इज नॉट मल्टीपल ऑफ 7. तो हम बात कर लेते हैं व्हेन n is not multiple of 7, okay. अगर n हमारा मल्टीपल ऑफ 7 नहीं है तब के केस में हम क्या करेंगे भाई, देन x भाई आपका जो होगा वो नॉन इक्वल्स टू 1 होगा, है ना, नॉन इक्वल्स टू 1 होगा. ध्यान रखना x क्या है, लैम्डा टू द पावर n, मतलब ये फॉर एग्जाम्पल ये कोस सिस 2 पाई बाई 7 दिस एंड दैट, ओके. तो एक चीज़ ख्याल रखनी है आपको, अगर n आपका मल्टीपल ऑफ 7 नहीं है, ठीक, तो आपका x जो है वो 1 नहीं होगा, क्योंकि ये 1x तभी होगा, x तभी 1 देगा, ये वाला नंबर ये नंबर तो आपको तभी 1 देगा जब मल्टीपल ऑफ 7 होगा. ध्यान रखना कैसे, मैं बता देता हूँ यहाँ पे. फॉर एग्जांपल अगर इनको हमने मल्टीपल ऑफ 7 मान लिया, ठीक, तो क्या बनेगा हमारा, ये ऐसे बन जाएगा सिस 2m पाई बाई 7m पाई बाई 7, 7 से 7 कैंसिल, तो ये बन जाएगा 2m पाई टाइप का, यानी कि कोस 2m पाई प्लस आयोटा साइन 2m पाई, और इसकी वैल्यू होती है 0, इसकी वैल्यू होती है 1, तो आपको ये 1 दे देगा, x की वैल्यू 1 दे देगा, x क्या दे देगा आपको, 1 दे देगा व्हेन n इज़ द मल्टीपल ऑफ 7. और अगर ये मल्टीपल ऑफ 7 नहीं है तो ये आपको 1 के बराबर x की वैल्यू नहीं होगी. तब इसका ज्योमेट्रिक सम निकाल लेंगे आप 7 टर्म्स तक, तो 1 माइनस r हो गया आपके पास कॉमन रेशियो x, और x टू द पावर हो गया 7 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, राइट. सो ये हो जाएगा आपके पास. चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं. यहाँ पे 1 माइनस, अब मेरे पास x क्या हो गया, लैम्डा टू द पावर n, मतलब कोस
ये हो गया मेरे पास, और मैं इन शॉर्ट इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे, सिस 2 पाई बाई, बल्कि x क्या है, लेमडा टू द पावर n है ना, तो मैं लिख लो 2n पाई बाई 7, 2n पाई बाई 7, ठीक है। और इसके x की पावर क्या यहाँ पे 7 है। अब बाइनोमियल सॉरी डे मोवियस थ्योरम से हम 7 को अंदर उतार लेंगे, तो हम लिख सकते हैं इसे 1 माइनस सिस 2 इंटू 7 n पाई बाई 7, सो 7 7 इज कैंसल्ड आउट, राइट। ये हो गया आपके पास 1 माइनस एक्स। तो ये हमें क्या देगा, 1 माइनस, इसने हमें दे दिया सिस, यानी कि कोस 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई, राइट, अपॉन 1 माइनस एक्स, राइट। अब क्योंकि मेरा x इज़ नॉट इक्वल टू 0 पे ये डिफाइंड है, अगर x इज़ नॉट इक्वल टू 1 पे, अगर x इक्वल टू 1 हो गया ना तो ये भी डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो cos 2n पाई की वैल्यू 1 होती है और sin 2n पाई की वैल्यू होती है 0। सो ये हमें दे देगा 1 और 1 माइनस 1 हो गया 0, तो आंसर आ गया 0। तो अगर मेरा n मल्टीपल ऑफ 7 नहीं है तो ये मेरा 0 देगा, और अगर मेरा n मल्टीपल ऑफ 7 है, ओके, इफ़ n is multiple of 7, n is multiple of 7, then n can be written as like 7m, okay, so your x will give you the value 1। मैंने बताया यहाँ पे 1 कैसे होगा, और फिर से समझना है तो मैं बता देता हूँ। मेरे पास x की वैल्यू होती है यहाँ पे 6 2n पाई बाई 7, 2n पाई बाई 7, और अगर मेरा n 7 का मल्टीपल है तो मैं लिखूँगा 2 और इसको 7m पाई बाई 7 लिखूँगा, राइट। इससे ही कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया 6 2m पाई, राइट। तो ये हो गया मेरे पास cos 2m पाई, वेयर m इज़ द इंटीजर, प्लस आयोटा साइन 2m पाई, राइट। साइन 2m पाई की वैल्यू 0 होती है, cos 2m पाई की वैल्यू होती है 1। तो फाइनली x की वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ पे 1। अब जब 1 आ गई तो ये वाला सम वाला फॉर्मूला तो आपको रिप्लाई नहीं देगा, क्योंकि ये तो डिफाइन नहीं हो पाएगा फॉर्मूला। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास 7 जो सम है हमारे पास क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 7 टर्म्स है हमारे पास अप टू द x टू द पावर 6। तो हम x की जगह 1 1 रिप्लेस कर देते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड प्लस 1, जो कि आपको देगा 7, ठीक है। सो ये आपका हो गया, अगर n मल्टीपल ऑफ 7 है तो आपको 7 देगा, और मल्टीपल ऑफ 7 नहीं तो आपको आंसर 0 देगा। देखो काम बहुत ज़्यादा मुश्किल हम नहीं करते यहाँ पे, सब सिंपल सा काम करते हैं, ठीक है। इसी में अगर हम आगे बढ़ें, एक क्वेश्चन और ले लें छोटा सा, और हम कहें कि सॉल्व, और क्वेश्चन में हम क्या कहें कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, फाइंड, देखो 5 नंबर में छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ -1 टू द पावर 1/6, ओके। तो बहुत छोटा सा काम है। अब काम क्या होगा आपका, सॉल्यूशन गिवन, ओके, -1 टू द पावर 1/6, इसके आपने रूट्स निकालने हैं। तो ठीक है भैया, कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे मेरा -1 है, रिमेंबर। और ये सबसे पहला काम मैं करूँगा कि मैं यहाँ पे -1 को पोलर फॉर्म में लिखूँगा, r cos थीटा एंड देन प्लस r sin थीटा, राइट। और r मैं बाहर ले लूँ, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से मुझे r की वैल्यू निकालनी है। एक्चुअली r स्क्वायर बराबर मेरे पास क्या होता है, मैं यहाँ पे ये बता दूँ आपको, r स्क्वायर बराबर होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जब मैं -1, अगर मेरा z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है -1, तो मैं इसको -1 इंटू प्लस आयोटा 0 इंटू आयोटा लिख सकता हूँ। और x की वैल्यू यहाँ पे मेरी -1 और y की वैल्यू मेरी 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ से r स्क्वायर मेरे पास आ गया कितना, 1, राइट। तो व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ r, दैट इज़ आल्सो 1, ओके। व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ थीटा, दैट इज़ tan इनवर्स y अपॉन
0, और y की वैल्यू या सॉरी y अपॉन x, राइट। y की वैल्यू आपके पास 0, x की वैल्यू -1। सो आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि थीटा ड्यू टू दिस माइनस आपका जो थीटा हो जाएगा वो एक्चुअली वो हो जाएगा पाई, राइट, पाई। ज़ीरो नहीं होगा यहाँ पे, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो, क्योंकि माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस की जब बात करेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, है ना। तो थीटा, द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी पाई। सो ये बहुत आसान है। सो -1 इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ r इज़ 1 ईयर, और ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, मैं इसको 6 पाई लिख दूँ, 6 पाई, राइट, 6 पाई। ओके, नाउ कम ऑन, this implies that -1 to the whole power 1/6, okay, and 6 pi to the whole power 1/6, right। और हम नेक्स्ट स्टेप में इसकी एक जनरल टर्म लिख लेते हैं, 6 2k पाई, 2k पाई प्लस पाई, राइट, प्लस पाई। ये हमने इसकी जनरल टर्म लिख दिया यहाँ पे 1/x, ओके। तो हम इसको कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको 6 2k + 1 odd multiple of pi, odd multiple of pi, ओके, odd multiple of pi। और इसको आप π/6 भी कर सकते हैं यहाँ पे, बाय द De Moivre's theorem, ओके। वेयर यू कैन से वेयर द वैल्यू ऑफ k runs from 0 1 2 3 4 and 5, okay। So you can find all the roots for k equals to 0. You can say for k equals to 0, the first root x1 will be, compute here k equals to 0, you will get 6 π/6, right। इसका मतलब क्या हो गया 6 π/6 का, इसका मतलब हो गया cos π/6 एंड देन प्लस आयोटा साइन π/6। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट अबाउट द वैल्यू, सो व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ cos π/6, तो cos π/6 होगा आपके पास √3/2 एंड देन प्लस 1 इंटू साइन π/6 होगा 1/2। सो आपके पास आ गया √3 प्लस आयोटा बाई 2। पहला रूट तो ये आ गया। अब दूसरा रूट निकाल दो, देखो ये 5 नंबर में ये सवाल आएगा इस तरह का, तो आप बहुत सिंपल सा काम कर लेंगे। यहाँ पे x k की वैल्यू 1 रखेंगे तो x2 मिलेगा, रखो k की वैल्यू 1 यहाँ पे, तो आपको ये मिल गया 6 3 π/6, राइट। और इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया आपको 6 π/2, राइट, 6 π/2। 6 π/2 का मतलब हो गया cos π/2, राइट। देखो सारे रूट्स आसानी से निकल जाएंगे क्योंकि सारे के सारे एंगल्स आपको नोन है ना। cos π/2 की वैल्यू होती है 0, आयोटा इंटू 1, साइन π/2 होता है 1, तो आ गया ये आपका सेकंड रूट आ गया, है ना। और अब निकालते हैं थर्ड रूट इसका k, 4k = 2, तो वो x3 बराबर हो जाएगा, यानी कि x3 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, और जब k की जगह आप 2 रखेंगे, k की जगह आप 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 π/6, राइट। सो आप इसको कहेंगे 6 5 π/6, राइट, क्योंकि k = 2 रखने पे आया है, 2 दूनी 4 और 1 5, राइट, 5 π/6। तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे cos 5 π/6 एंड देन प्लस आयोटा साइन 5 π/6। अच्छा, ये कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं अब आप, बात पहुंच गई आपके पास ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, ये बात पहुंच गई आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आप इसको लिख सकते हैं पाई माइनस π/6, तो इसको क्या लिख सकते हैं cos पाई माइनस π/6, राइट, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तभी होंगे आप, एंड देन प्लस आयोटा साइन पाई माइनस π/6, राइट, ये हो गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है, साइन प्लस होता है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस cos π/6 एंड देन प्लस आयोटा साइन π/6। द वैल्यू ऑफ cos π/6 इज माइनस √3/2 एंड देन प्लस आयोटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। फाइनल आंसर आ गया -√3 प्लस आयोटा/2।
देखो यहाँ पे तीसरा रूट भी निकल आया है ना। अब आपने फॉर के इक्वल्स टू 3 यू कैन फाइंड द फोर्थ रूट। सो फोर्थ रूट क्या हो जाएगा आपके पास 6, के की वैल्यू होगी 2 तो ये हो जाएगा 2, के की वैल्यू होगी ये हो जाएगा 7 क्योंकि के की वैल्यू 3 है, 3 दूनी 6 एक साथ, तो 7 पाई बाई 6। अब आप कौन से कोऑर्डिनेट में पहुंच गए, आप पहुंच गए थर्ड कोऑर्डिनेट में, है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं 6 क्या पाई प्लस पाई बाई 6, राइट, पाई प्लस पाई बाई 6। तो यहाँ पे देखो ये क्या क्या कह सकते हैं कोस पाई प्लस, देखो सिंपल सा काम है यहाँ पे, कोई मुश्किल काम हम नहीं कर रहे होते, सिंपल मैथमेटिक्स यहाँ पे लगा रहे होते हैं सारे का सारा, है ना। है अगर आपसे वो वैल्यूज़ भी पूछ रहा है तो वैल्यूज़ भी निकाल के देंगे उसको, ठीक। तो पाई, अब देखो ये आप चलेगी थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 प्लस होता है, यानी कि माइनस कॉस पाई बाई 6, राइट, एंड देन प्लस आयोटा, सॉरी माइनस आयोटा साइन पाई बाई 6, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू होगी माइनस स्क्वायर रूट 3/2 एंड देन माइनस आयोटा 1/2, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू आई माइनस स्क्वायर रूट 3 एंड माइनस आयोटा बाई 2, ये आपका आ गया फोर्थ रूट, है ना। ऐसे के इक्वल्स टू 4 के लिए आपको फिफ्थ रूट्स मिल जाएगा, और फिफ्थ रूट्स आपके पास हो जाएगा क्या 6 9 पाई बाई 6, राइट। अब जब आप बात करते हैं 9 पाई बाई 6 की, तो इसको हम कह सकते हैं 3 पाई बाई 2, राइट, 3 पाई बाई 2, और इसको हम कह सकते हैं 6 3 पाई बाई 2, राइट। और इसको आप कह सकते हैं कॉस, क्योंकि ये आप चलेगी फिर से थर्ड क्वाड्रेंट में, कॉस पाई प्लस पाई बाई 2, राइट, एंड देन प्लस आयोटा साइन पाई प्लस पाई बाई 2, है ना, ये हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, क्योंकि आप थर्ड क्वाड्रेंट में हैं, ध्यान रखिए 3 पाई बाई 2 का मतलब है कि आप थर्ड क्वाड्रेंट में हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका सिर्फ 10 प्लस होता है, तो माइनस कोस पाई बाई 2, राइट, एंड देन माइनस आयोटा साइन पाई बाई 2। What about the value of cos pi by 2? So the value of cos pi by 2 is 0, minus iota sin pi by 2 value is 1, so it is your minus iota. So आपका फिफ्थ रूट हो गया ये। What about the sixth root? So it will given for k equals to 5. So x6 will be 6, कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 पाई बाई 7, 11 पाई बाई 7, राइट। और 11 पाई बाई 7 का मतलब क्या हो गया, ये आपका चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आप इसको लिख सकते हैं 6 2 पाई माइनस पाई बाई 7, राइट, और 2 पाई माइनस, लेट मी चेक इट आउट, यस ये 7 नहीं आएगा एक्चुअली, ये 6 होगा, राइट, इट इज़ योर 6, ओके, इट इज़ योर 6, नाउ इट इज़ ओके, so it is 2 pi minus pi by 6. Now question is that we can write it as, okay, 2 pi minus pi by 6 and then plus iota sin, देखो बहुत छोटा छोटा काम किया हमने, कोई बड़ा काम नहीं किया, है ना। ये सारे रूट्स आप आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम इसको, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, वहाँ पे सिर्फ cos प्लस होता है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या प्लस कोस पाई बाई 6 एंड माइनस आयोटा साइन पाई बाई 6, ठीक है। और कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी स्क्वायर रूट 3/2, राइट, एंड माइनस आयोटा बाई 2। तो ये सारे के सारे रूट्स आप निकाल पाते हैं यहाँ पे, है ना, जो कि बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हम यहाँ पर नहीं करते। फिर मैं आपको बता दूँ, है ना। तो ये काम करना होता है, देखो आपने nth रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ लिया, आपने nth रूट्स 7th रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ लिया, आपने -1⁶ को सोल्व कर लिया, रूट्स निकाल लिया। सो गाइज आई होप यू एन्जॉयड दिस सेशन,
और we will meet in the next session. Thank you very much for watching the videos.